जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की मेरी कहानी है अमीर और गरीब भाइयों की। कुछ समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रामलाल अमीर और लालची था, जबकि छोटा भाई श्यामलाल गरीब लेकिन ईमानदार और दयालु था। दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनके जाने के बाद रामलाल ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। श्यामलाल ने कभी कोई शिकायत नहीं की और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। रामलाल ने अपने खेत, दुकान और व्यापार से खूब पैसा कमाया। उसका बड़ा सा घर था और उसके पास हर सुख सुविधा थी। वहीं श्यामलाल एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में चला जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल के पास सब कुछ है लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता। वहीं श्यामलाल खुद मुश्किल में रहता है, फिर भी हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? रामलाल ने साधु को दुत्कारते हुए कहा, मुझे कोई फालतू समय नहीं है। मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है, जाकर किसी और से मांगो। श्यामलाल ने साधु बाबा का स्वागत किया, उन्हें खाना खिलाया और अपनी कमाई से उन्हें एक चादर दी। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, श्यामलाल, तुम्हारी दया और ईमानदारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले दिन श्यामलाल के खेत में एक अजीब घटना घटी। उसने देखा कि एक सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया और उस पर सोने के फल लग गए। श्यामलाल को समझ में आया कि यह साधु बाबा का आशीर्वाद है। उसने उन फलों को बेचकर अपनी गरीबी दूर की और गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगा। जब रामलाल को यह बात पता चली तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने भी सोचा कि अगर वह साधु बाबा को ढूंढेगा और उन्हें खुश करेगा तो उसे भी वैसा ही वरदान मिलेगा। रामलाल ने साधु बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की और कई दिनों बाद उन्हें साधु बाबा जंगल में मिले। उसने साधु बाबा को बहाने से अपने घर बुलाया, लेकिन इस बार भी उसने साधु बाबा का स्वागत नहीं किया, बल्कि उनसे सीधे पूछा, मुझे सोने का पेड़ कैसे मिलेगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों के लिए करता है उसे ही सच्चा फल मिलता है। तुम्हारे अंदर केवल स्वार्थ है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी, जबकि श्यामलाल अपनी मेहनत और दया से गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना और सच्चे दिल से कर्म करना। लालच से कुछ हासिल नहीं होता, जबकि दया और ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।